गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने तृतीय पाठ लंग लकार मध्यम पुरुष के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। त्वम किम अपठः, तुमने क्या पढ़ा पूछा है, तो क्या बोलेंगे? त्वम पुस्तकम अपठः। दूसरा प्रश्न है, ख युवाम, तुमने क्या पढ़ा? तुमने पुस्तक पढ़ा। युवाम केन अखेलतम, तुम दोनों ने किससे खेला? तो युवाम कंदुकेन अखेलतम, तुम दोनों ने किससे खेला? गेंद से खेला। ग युवम निर्मलम जलम अपीबत, तुमने क्रीदृशम मतलब कैसा, जलम मतलब जल, अपीबत मतलब पिया, तुमने कैसा जल पिया? तो युवम निर्मलम जलम अपीबत, तुमने निर्मल जल पिया। तुम नेक्स्ट घ त्वम किम अखादा, तुमने क्या, किम मतलब क्या, अखादा मीन्स खाया, तुमने क्या खाया? तो तुम भोजनम अखादा, तुमने भोजन खाया। है युवाम कुत्र अगच्छतम, कल तुम दोनों, है मतलब कल, कौन सा जो बीत चुका है, कल तुम दोनों, कुत्र मतलब कहाँ, अगच्छतम मतलब गए थे, कल तुम दोनों कहाँ गए थे? हे युवाम चिकित्सम प्रति अगच्छतम, कल तुम दोनों चिकित्सक के पास गए थे। यूयम कानि अरचयत, तुम सब क्या, अरचयत मतलब बनाए, तो यूयम चित्राण अरचयत, तुम सब चित्र बनाए, चित्र रचे। यूयम रेलयानेन कुत्र अगच्छत, तुम सब रेलयान से कहाँ गए? कुत्र मतलब कहाँ, अगच्छत मतलब गए, तुम सब रेलयान से कहाँ गए? युवम रेलयानेन श्रीनगरम अगच्छत, तुम सब रेल से श्रीनगर गए। तुम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मधुर वचन बोला। तुम क्रीदसम वचनम अवदः, पूछा तुमने कैसा वचन बोला? तो तुम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मधुर वचन बोला। दूसरा प्रश्न देखिए, है लंग लकार भूतकाल के उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूतकाल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके उचित क्रियापद से, यहाँ पे 3 क्रियापद देखे दिए गए हैं, इसमें से जो उचित हो, सही हो, उसको लिखना है। त्वम कुत्र अगच्छा, एक वचन है, देखिए, कल तुम कहाँ गए थे? सायंकाले युवाम स्वपाठम, शाम के समय तुम दोनों अपना पाठ अस्मरतम, अस्मरतम दिया है, तो द्विवचन में क्या लिखेंगे? अस्मरतम। ग युवम उद्याने कंदुकेन दिया है, अक्रीडा अक्रीडत अक्रीडतम, तो हम क्या लिखें? युवम मतलब तुम सब, तो उसके साथ क्या क्रिया लगेगी? बहुवचन की, तो अक्रीडत। तुम दुग्धम अपीबः, तुमने दूध पिया। अपीबत अपीबः अपीबतम, तो क्या लिखेंगे हम? तुम एक वचन है, तो अपीबः उसके साथ। युवम दिल्ली नगरे औसः औसत औसतम, तो क्या लिखेंगे? तुम सब दिल्ली नगर में रहते हो, तो युवम दिल्ली नगरे औसत, निवास करना, रहने के लिए है। च युवाम क्रीडा क्षेत्रे कदा अगच्छत
अगच्छतम अगच्छ, तो युवाम मतलब तुम दोनों, क्या होगा अगच्छतम, तुम युवाम क्रीडा क्षेत्रे कदा अगच्छतम। त्वम कविताम अपठ, तुमने कविता पढ़ा, अपठ, त्वम है तो हम क्या लिखेंगे अपठ। युवम तत्र आनंदेन, तुमने वहाँ क्या किया आनंद से, अभ्रमत मतलब घूमा। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार वचन बदलिए। वाक्य दिए गए हैं, इसके वचन बदलने हैं। क है तुम भोजनम अपच, तुमने भोजन किया, तो तुमने भोजन किया एक वचन है, हमें द्विवचन में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे युवाम भोजनम अपचतम, तुम दोनों ने भोजन किया। ख युवाम विद्यालयम अगच्छतम, इसको ये द्विवचन है, तुम दोनों विद्यालय गए, तो बहुवचन में कैसे बदलेंगे युवम विद्यालयम अगच्छत। ग युवम चित्रम अपश्यत, तुम सबने चित्र देखा, इसको एक वचन में बदलना है तो क्या लिखेंगे त्वम चित्रम अपश्य, तुमने चित्र देखा। अंग युवाम किमर्थम अहस्तम, तुम दोनों किस लिए हंसे, तो हम क्या इसको बदलेंगे एक वचन में त्वम किमर्थम अहस। च युवम शिक्षकेन सह कुत्र अगच्छ, तुम सब शिक्षक के साथ कहाँ गए थे, तो द्विवचन है में बदलना है इसको, ये बहुवचन है इसको, तो हम लिखेंगे युवाम शिक्षकेन सह कुत्र अगच्छतम। नेक्स्ट है देखिए एक्सरसाइज, पद परिचय, दिए गए शब्दों के पद परिचय बताना है हमें। धातु दिया है, पहले शब्द दिया है, फिर धातु दिया है, फिर लकार दिया है, पुरुष दिया है, वचन दिया है। तो बच्चों इसमें लकार और पुरुष जो है एक ही होगा, मध्यम पुरुष सब है, क्योंकि हम लोग लंग लकार पढ़ रहे हैं तो सारे लंग लकार के होंगे सब, और सारे मध्यम पुरुष होंगे। और धातु और वचन मैं बता रही हूँ। अनमा नम धातु है, और लंग लकार है मध्यम पुरुष, और अनमा एक वचन। अगच्छत, अगच्छत गम धातु जाने से है, और लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अखादत खाद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अयच्छा यच्छ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष और यच्छ एक वचन। अपीबतम पा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अपठत पट धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अनमा नम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अनित्यत नृत्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो बच्चों ये हम लोगों ने धातु लकार पुरुष और वचन को देखा शब्दों के। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, वाक्यानि शुद्ध कुरुत, मतलब वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को शुद्ध क्या करेंगे कि युवम फलानि अखादतम, युवम फलानि अखादतम, यहाँ पे क्रिया जो है वो गलत लगी है। अखादतम द्विवचन के साथ प्रयोग होगा, तो हम क्या बोलेंगे युवम फलानि अखादत। त्वम कुत्र अगच्छत, तो क्या हम लिखेंगे त्वम
कुत्र अगच्छत नहीं होगा, अगच्छत तो बहुवचन हो गया, क्या यहाँ होगा अगच्छ। ग युवाम विद्यालय अपठत, तुम दोनों विद्यालय में पढ़े, तो तुम दोनों विद्यालय अपठतम, तुम दोनों ने विद्यालय में पढ़ा, अपठतम होगा। तम मधुरम गीतम अगायत अगायता, तुम दोनों ने मधुर गीत गाया, तुमने मधुर गीत गाया। युवाम, नेक्स्ट अंग, युवाम क्रीडा क्षेत्रे कदा अक्रीडत, युवाम के साथ अक्रीडत नहीं होगा, क्या होगा, युवाम द्विवचन है, अक्रीडतम होगा, तो युवाम क्रीडा क्षेत्रे कदा अक्रीडतम। युवम ह्य किमर्थम विद्यालय न अगच्छ, अगच्छ युवम के साथ अगच्छत होगा, युवम बहुवचन है, तो तुम कल किस लिए विद्यालय नहीं गए, इसका हिंदी में अर्थ है, तो अगच्छा की जगह अगच्छत होगा। एक्सरसाइज 6 देखिए, है नीच प्रदत्ते रिक्त स्थान पूर्यत, यानी मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, क्या है, यूयम है कुत्र, तुम सब कल कहाँ अगच्छत गए थे, अगच्छत होगा। नेक्स्ट, ख तत्र पठनाय अगच्छ, त्वं तत्र पठनाय अगच्छ त्वं। घ गायन प्रतियोगिता अगायत, त्वं क्या लिखा है, युवाम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडत, ग है, युवाम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडत, और युवम गायन प्रतियोगिता अगायत। उसके अंग सुंदर लेखम अलिखतम, अलिखतम द्विवचन है, युवाम यहाँ होगा, युवाम सुंदर लेखम अलिखतम। फिर च युवाम चलचित्रम अपश्यतम, तुम दोनों ने चलचित्र देखा। तम है किमर्थम अहस, तुमने कल किस लिए हंसा। बच्चों, ये रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए उचित पदों से किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए, एक्सरसाइज की संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। दिए गए वाक्य हिंदी में दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला का है, तुमने फूलों को सूंघा, तुमने, तुम क्या है, एक वचन मध्यम पुरुष, तुमने, तो त्वम पुष्पाणि, और क्या होगा, अजिघ्र, तुमने फूलों को सूंघा, त्वम पुष्पाणि अजिघ्र। युवाम, तुम दोनों घर गए थे, युवाम गृहम अगच्छतम, तुम दोनों घर गए थे। तुम सबने पिता को नमस्कार किया, तुम सबने, तो क्या होगा, तुम सबने कहा युवम पितरम अनमत, नमस्कार किया। तुम दोनों ने मधुर गीत गाया, युवाम मधुरम गीतम अगायतम। तुमने गीता पढ़ी, त्वम गीता अपठ। तो बच्चों, समझ में आ गया अनुवाद। नेक्स्ट है मूल्य आधारित प्रश्न। त्वम किम अपठा, तुमने क्या पढ़ा। त्वम पुस्तकम अपठा, तुमने पुस्तक पढ़ा। ख युवम कुत्र अपठत, तुम सब
कहाँ पढ़े? तो युवम विद्यालय अपठत, तुम सब विद्यालय में पढ़े। युवाम किम अलिखतम, तुम सब ने क्या लिखा? युवाम सुंदर लेखम अलिखतम। तो बच्चों आज हम लोग ये अभ्यास के प्रश्न कर लिए। तो बच्चों आपको इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन आंसर, इसके सारे अभ्यास कार्य जो है अपने हमने सॉल्व कर दिया है। ये आप जो है अपनी कॉपी में इसको इसमें से देख करके लिखेंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ है और आगे भी देखिए। अगर आपको लिखना होगा तो इसको पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पद परिचय। फिफ्थ वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 6 मंजूषा में दिए गए प्रश्नों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने जो आपको सॉल्व कराया था बुक में, वो सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ PDF में आपको दे दिया है। देखिए 7th क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ समाप्त हो गया। आप इसको कॉपी में लिख के अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।